बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर पिछले एक साल से माहौल बनाया गया, जिस तरह आइन और कानून की धज्जियाँ जो हैं वो उड़ाई गई हैं, यानी कि एक मुकदमा लाहौर में है, एक मुकदमा इस्लामाबाद में है, एक कोयटा में है, एक कराची में है, एक अंदरूनी सिंध के अंदर है, यानी पूरे मुल्क के अंदर कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जिस अंदाज से हमारी पार्टी रहनुमाओं को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया, जिस अंदाज से इमरान खान के ऊपर 140 से जायद मुकदमात जो हैं वो दर्ज करके एक बदतरीन जुल्म की मिसाल कायम की गई है, ये किस मुल्क के अंदर ऐसा होता है। और आज अदालत को भी ये ऑब्जर्वेशन जो है वो देनी पड़ी है कि किस तरीके से जो है इन मामलात को जो है वो चलाया जा रहा है, वो आपके सामने है। और आज पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान की आला अदलिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं। मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत पार्लिमान की छतरी तले जिस पार्लियामेंट को इन्होंने छांगा मांगा की मंडी बना दी है, जहां पर ज़मीर फरोश लोटे बैठे हुए हैं, उस पार्लिमान से करारदादें मंजूर करवाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म अदूली की जा रही है। और ये कैसी हुकूमत है जो हुकूमत इलेक्शन के बजट का बिल पास नहीं करवा सकती। तो जिस हुकूमत के पास बिल पास करवाने की अक्सरियत नहीं है, उसको तो हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। और इंतखाबात के हवाले से फंड्स फराहम करने के लिए आइन के अंदर किसी किस्म की कोई ये जरूरत ही नहीं है कि आप पार्लियामान के अंदर जो है वो बिल लेके जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि नून और शीन की लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि शहबाज शरीफ को लगता है नाअहल करवाना चाहते हैं। और ये साफ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया। इंतखाबात में रुकावटें डाली गई। हमने 297 उम्मीदवारों को टिकटें इशू कर दी गई। PMLN इंतखाबी मैदान में शिकस्त के खौफ से भाग चुकी है। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा तो ये सिसिलियन माफिया, ये गॉडफादर्स कभी पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं करवाएंगे। पाकिस्तान के अंदर आइन को हमेशा हमेशा के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा। और हमने ये फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद नहीं होगा तो फिर फैसला पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर होगा। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं, हम आइन की बालादस्ती के साथ खड़े हैं, हमारी जदोजहद रूल ऑफ लॉ के लिए है। और बिल्कुल हम पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की क़यादत में आइन की बालादस्ती के लिए, अवामी तहरीक के लिए जो है वो तैयार हैं। किसी सूरत भी इन पापड़ वालों को, फलूदे वालों को, ओमनी ग्रुपों के नाम के ऊपर लूट मार करने वाले चोरों डाकुओं को जो है वो आइन को अपने पांव तले रोंदने की जो है वो इजाजत नहीं देंगे। 90 रोज के अंदर इंतखाबात आइन में है, 14 मई की तारीख है। हम तैयार हैं इंतखाबात के लिए। ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है। लेकिन आप पीछे मुड़ के देखें तो जूते बगल में लेके जो है वो दुम दबा कर भागे हुए हैं। ये होता है अवाम का खौफ, जिसकी वजह से ये आइन से नजरें चुरा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने इजलास के बाद जो PDL का इजलास है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत बड़े इल्जाम लगाए हैं उनके मरकजी एजेंसियों के साथ जो है मुआवत है, बहुत सारे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश। देखिए, बात यह है, हमारा तो सिर्फ अवाम के साथ राब्ता है, लेकिन ये अवाम के साथ रुजू करने से क्यों खौफजदा हैं? ये बैरूनी की बात करें, अंदरूनी की बात करें, भाई सियासी जमातें हमेशा उनकी पॉपुलैरिटी का टेस्ट इंतखाबात होते हैं, तो उससे क्यों रूगर्दानी कर रहे हैं, उससे क्यों भाग रहे हैं? उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे, उसके लिए कभी आप ऑडियो का सहारा लेते हैं, कभी वीडियो का सहारा लेते हैं, कभी अदलिया के ऊपर हमला करते हैं। इनकी तो तारीख है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने की। 1997 में इन्होंने फिजिकल हमला किया था, क्योंकि आज जस्टिस रिटायर्ड कयूम मरहूम जैसे जज नहीं मौजूद, जस्टिस तारर मरहूम जैसे जजेस मौजूद नहीं हैं जो इनकी डिक्टेशन लें।
जो इनसे टेलीफोनों के ऊपर जिनको ये फैसले लिखवाया करते थे। तो शहबाज शरीफ का तो किरदार एक शर्मनाक वजीर आजम का किरदार है, और ये नलायक आजम जो इन्होंने अवाम का नुकसान किया, मुल्क का नुकसान किया है, ये इनको तारीख के कटहरे में लाजमी खड़ा होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।